पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 85,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में दौरान कारोबार डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 55 पैसे का हो गया। FBR टैक्स नेट का दायरा बढ़ाने के लिए पुरआज़म। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजीद 28 लाख घरानों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया। इस इकदाम के सबब कौमी मईशत में 1 खरब रुपए से ज़ायद इजाफा मुतवक्के है। अंधेर नगरी चौपटराज हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। अब ताख़ीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। कंसोर्शियम के बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दाम अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास है। इस्लामाबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बुलवाइयों के बयानात मंजर आम पर इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। बदअमनी फैलाने वाले गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के होशरुबा इंकशाफात। PTI ने 2000 की लालच देकर धरने पर बुलाया। PTI क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हैं अफगान बाशिंदों का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी। बानी PTI अली अमीन गंडापुर आज़म सवाती पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बानी PTI ने जेल सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। नामजद क़यादत के हमरा 2000 से 25,000 नामालूम कारकुनान भी मुकदमे में शामिल। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती, दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल, सरकारी असलहा छीनने समेत दीगर दफात शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर अगर मिसिंग पर्सन है तो बार बार मंजर आम पर कैसे आ जाते हैं? 2014 को कौन सी आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए धरना दिया गया था? बानी PTI की तरह अली अमीन गंडापुर को बचाने वाले भी ताकतवर हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 तो कभी 24 घंटों में मिल जाता है? इसराइली फौज की गजा में जारी हजारी, मजीद 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। वस्ती गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 12 अफराद शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे और जनीन में पनाह गुज़ीन कैंप पर फायरिंग से 4 फलस्तीनी जख्मी हो गए। गजा पर गुज़िश्ता 1 साल से जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 41,909 हो गई। दूसरी जानिब शुमाली गजा में एक और इसराइली फौजी मारा गया। लेबनान पर इजरायली हमले मजीद तेज। हिजबुल्लाह का हाइफा पर रॉकेटों से हमला। तल अवीव के करीब एक फौजी अड्डे पर मिसाइल हमलों का दावा। लेबनान में मजीद 2 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इजरायली फौज का कहना है कि तकरीबन 190 प्रोजेक्टाइल इजरायली हदूद में दागे गए, जिससे 12 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा किया है।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। लंदन में बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। शुरका इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद करते मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरे। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरा किया गया। फलस्तीनी परचम लहराते हुए सैकड़ों यूनानी मुजाहिरीन ने गजा में जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। गजा पर इजरायली जारहत का 1 साल। फलस्तीन के लिए पाकिस्तानी क़यादत यकजुबान। इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इजरायली जारहत की शदीद मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। एलामिया जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब। कहा इजराइल गजा में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। लबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फलस्तीन पर आवाज़ उठाने के लिए माहिरीन की कमेटी बनाकर दुनिया के अहम दौर हुकूमतों में भेजेंगे। वक्त आ गया है कि खून रेजी को बंद कराने के लिए काविशें की जाएं। फलस्तीनी तालिब इल्मों को सरकारी जामियात में दाखिला देंगे। APC में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। तहरीक इंसाफ अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। पाकिस्तान में 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। बिछड़ने वालों की यादें आज भी जिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा हमारी दुआएं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ज़लज़ले में नुकसान बर्दाश्त किया। कुदरती आफात ने हमारी मईशत को धचका दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि उजड़ी बस्तियाँ आबादियों में बदल चुकी हैं। आवाम को बुनियादी सहूलतें पहुँचाने के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया गया। रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी का आगाज़ है। कराची में जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीमों का तीसरे रोज भी क्राइम सीन का दौरा। हाई प्रोफाइल केस पर CTD काम कर रही है। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द से मुतालिक मालूमात हासिल की जा चुकी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में छापों के दौरान कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। क्राइम सीन को क्लियर करने तक नफरी तैनात रहेगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। सोहराबगढ़ के इलाके से कमसन बच्ची सीमा की बाजियाबी से मुतालिक क्या इकदाम किए गए हैं। अदालत का इस्तफसार। बच्ची की बाजियाबी के लिए 8 JITs और 4 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हो चुके। तफ्तीशी अफसर का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में नाबीना अफराद को कोटे के मुताबिक मुलाजमतें ना देने की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या किसी नाबीना शहरी ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजूर ना होने पर मुतालबात एक नाबीना शहरी ने पेट्रोल पी लिया था। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये सिक्योरिटी चाहते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये सिक्योरिटी नहीं, कोटे के मुताबिक नौकरियां चाहते हैं। अदालत ने हुकूमत पंजाब के जिम्मेदार अफसर को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में बुला लिया। पंजाब और सिंध में डेंगू मच्छर के बार जारी। रावलपिंडी में इंसदादे डेंगू मुहिम के बावजूद मच्छर बेकाबू। 147 नए केसेस सामने आ गए। कराची से 11 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन अधूरा। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। पोलियो केस जैकबाबाद, कराची के जिला मलीर और डेरा इस्माइल खान में सामने आए, जिसके बाद मुल्क भर में रवां साल पोलियो से मुतासरा होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई।
शेखुपुरा में कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहीरा अरब में बड़े तूफान का खतरा मंडलाने लगा। एनडीएमए ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक मुमकिन तूफान पैदा करने वाला ये सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी इंडिया के करीब वाक़ है, जिसका शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। इब्तदाई पेशगोई के मुताबिक इसकी रफ्तार और शिद्दत के लिहाज से ये सिस्टम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान की साहिली पट्टी के साथ टकरा सकता है, जिसके बायस पाकिस्तान के साहिली इलाकों को मुतासर करेगा। अमेरिका में समंदरी तूफान हेलन की तबाही के बाद मिल्टन तूफान ने अमेरिका का रुख कर लिया। कौमी हरिकेन सेंटर के मुताबिक मिल्टन कैटेगरी 5 के तूफान में तब्दील हो चुका है। फ्लोरिडा और नवाही इलाकों में 160 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। रियासत फ्लोरिडा से लोगों ने इनखला शुरू कर दिया। मिल्टन से मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिशें भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पहले सेशन में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। नसीम शाह 33 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान खाता ही ना खोल सके। नायब कप्तान सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान ने दूसरे रोज पहली इनिंग्स 328 रन 4 खिलाड़ी आउट से दोबारा शुरू की थी। पाकिस्तान का 328 रन से खेल का आगाज। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। पहले रोज शान मसूद और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम आज दोबारा से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। प्रैक्टिस सेशन आईसीसी एकेडमी पर होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम प्रैक्टिस सेशन को सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए का तीसरा और अहम मैच 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। और नए सुपर हीरोज, नया मिशन, मारधार से भरपूर शाहकार धूम मचाने को तैयार। मार्वल कॉमिक्स की फिल्म थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।